सो हेलो एवरीवन, अंकिता दिस साइड। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एज विद अंकिता। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेकेएसएसबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो था हमारा लैब असिस्टेंट फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का, और हुआ था 2025 में। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5 इफ देयर एचसीएफ इज 17, फाइंड द लार्जर नंबर। सो हमें दो नंबर्स की रेशियो दी है और उनका एचसीएफ दिया हुआ है, हमें लार्जर नंबर निकालना है। सो क्या करेंगे हम, हमें रेशियो क्या दी है 4:5 और एचसीएफ क्या दिया है, एचसीएफ हमें दिया है 17। सो हम नंबर निकालेंगे। सो फर्स्ट नंबर क्या आएगा, फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 4 × 17 करेंगे, कितना होगा 68। एंड सेकेंड नंबर निकालेंगे, सेकेंड नंबर आएगा हमारा 5 × 17, सो कितना हो जाएगा 85। सो 68 और 85 आगे हमारे दो नंबर्स जिनकी हमें रेशो दी गई थी। सो इन दोनों नंबर्स में से 85 जो है वो लार्जर नंबर है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 85। सो 85 दिया है फर्स्ट ऑप्शन में। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9, 15 एंड 21। सो यहाँ लिखा हुआ है लीस्ट नंबर। जहां भी लीस्ट, मिनिमम, स्मॉलेस्ट ऐसी टर्म दी जाएंगी वहां पर हमें एलसीएम निकालना होता है, और जहां पर हमें मैक्सिमम दिया हो, ग्रेटेस्ट दिया हो, वहां पर हम क्या निकालते हैं एचसीएफ। और जहां पर जैसे आपको क्या दिया हुआ है, ये 9, 15 एंड 21 से ऑप्शंस में वैल्यूज इससे बड़ी हैं, सो यहाँ पर दिख रहा है कि एलसीएम है। और जहां एचसीएफ निकालना होता है ना, वहां क्वेश्चन में जो वैल्यूज होती हैं उससे ऑप्शंस की वैल्यू कम होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्या करेंगे, हमें एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम ऑफ 9, 15 एंड 21 करेंगे, क्या आ जाएगा, 9 को हम लिखेंगे 3⁻², 15 को लिखेंगे 3 × 5, 21 को लिखेंगे 3 × 7। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, एलसीएम हमारा आ जाएगा 3 की ग्रेटेस्ट पावर है 2, × 5 करेंगे, इंटू करेंगे 7। ओके, सो कितना होगा, 7 5 होता है 35, इंटू करेंगे 9, कितना आ जाएगा 9 5 45, 5 वो कैरी, सो 315 आ गया हमारा आंसर। सो 315 दिया है ए ऑप्शन में, सो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द HCF ऑफ 3021 एंड 3233 इज। सो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 3021 और 3233 का। सो HCF जब हम निकालते हैं सो क्या होता है, HCF ऑफ टू नंबर्स, HCF ऑफ टू नंबर्स इज ईदर देयर डिफरेंस, या तो उन नंबर्स का डिफरेंस होगा, ईदर देयर डिफरेंस, और अ फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस। सो जब भी हम दो नंबर्स का HCF निकालते हैं सो वो क्या होता है, या तो वो दो नंबर्स का डिफरेंस आएगा या तो उनके डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। सो क्या है यहाँ 3233 में से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे 3021, कितना आ जाएगा, सो 212 आ गया। सो हमारे ऑप्शन में 212 तो नहीं है, इसका मतलब इस डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। सो 212 को हम क्या लिख सकते हैं 53 × 4। ओके, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 53, जो कौन से ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द LCM ऑफ 2⁴ एंड 3⁴ इंटू 7⁴, फिर है 3⁴ इंटू 5⁴, एंड लास्ट है 2⁵ इंटू 7⁴। सो इसका हमें एलसीएम निकालना है। सो एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम ऑफ किस किस का निकालना है, 2⁴ इंटू 3⁴, 7 की पावर है 2, और क्या दिया है 3⁵ इंटू 5⁵,
फिर क्या दिया है 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 7 रेज़ टू पावर 3। सो हमें इसका एलसीएम निकालना है। सो एलसीएम क्या होता है, किसी भी नंबर की उसकी ग्रेटेस्ट पावर। सो क्या आएगा यहाँ से, यहाँ से क्या आएगा हमारा एलसीएम। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं, वेट मैं लाइन ठीक से कर लूं। अब क्या आएगा, 2 की सबसे बड़ी पावर क्या दी है, 2 की पावर 5। सो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5 इंटू क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की पावर ग्रेटेस्ट क्या है 4। सो क्या आ जाएगा, इंटू 3 की पावर 4 इंटू हमारा 5 है, 5 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 3। सो ये आ जाएगा, इंटू करेंगे 7 की ग्रेटेस्ट पावर है 3। सो ये कौन से ऑप्शन में है, 2 की पावर 5, 3 की 4। सो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो नहीं होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में 2 की पावर 4 दी है, एंड डी ऑप्शन में हमारे 5 की पावर 3 तो दिया है बट 7 की पावर 3 नहीं दिया है। सो डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया सी। सो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 इज। सो 5 के पहले 5 मल्टीपल्स की एवरेज क्या आएगी। सो 5 के पहले 5 मल्टीपल्स की एवरेज क्या आएगी। सो एवरेज आएगी हमारी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन आ जाएंगी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या आएंगे, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 एंड प्लस 25 करेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी होगी 5। सो इसको ऐड करके क्या आएगा, 15 15 30 50 75। सो 75 अपॉन 5 करेंगे, सो आ जाएगा हमारा 15। सो 15 हमारा करेक्ट आंसर है और दिया है ऑप्शन नंबर सी में। सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो अगला क्वेश्चन है हमारा द एवरेज in a class is 10 years and average age of girls is 12 years. What is the average age of that class if the number of boys and girls is in a ratio of 3:1? So हमें एवरेज एज दी है, बॉयज की 10 years है, गर्ल्स की 12 years है, और उनकी रेशो दी है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स की 3:1। सो हमें क्या निकालनी है, टोटल एवरेज क्लास की। सो क्या करेंगे हम, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे डाटा, देन लिखेंगे एवरेज। सो हमें क्या दिया है, रेशो क्या दी है 3:1। सो 3:1 की यहाँ रेशो आ जाएगी, और एवरेज एज बॉयज की कितनी थी 10 years, गर्ल्स की थी 12 years। सो यहाँ से हम सपोज कर लेते हैं एवरेज, सपोज एवरेज पूरी क्लास की करेंगे, सपोज कितनी 11 कर लेते हैं। ओके, सो अब हम डेविएशन निकालेंगे। सो क्या करेंगे, डेविएशन इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगी, 11 जो है 10 से कितना ज्यादा है 1, सो -1 हो गया। 10 जो है एक कम है ना 11 से, सो -1, एंड रेशो में क्या है 3, सो इंटू 3 करेंगे। 12 एक ज्यादा है +1, एंड रेशो में जो डाटा है वो कितना है 1, सो 1 इंटू 1 आएगा, अपॉन में आ जाएगा 3 + 1, सो कितना हो गया -3 + 1 अपॉन 4, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा -2 अपॉन 4, एंड ये आ जाएगा -0.5। सो डेविएशन हमारी आई -0.5 की। इसका मतलब ये है हमने जो एवरेज सपोज की उससे जो एवरेज है एक्चुअल वो 0.5 कम है। सो 11 - 0.5 करेंगे, कितना आ जाएगा 10.5। सो हमारी करेक्ट एवरेज आ गई 10.5। सो ये कौन से ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन। सो हमारा ए ऑप्शन जो है वो हो गया करेक्ट। सो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो इस क्वेश्चन में क्या है, द एवरेज मार्क्स ऑफ द फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स इज 80 एंड फॉर द नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स इज 50। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द इंटायर क्लास। सो हमें पहले 20 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स दिए हैं जो 80 हैं, नेक्स्ट 10 के दिए हैं 50। हमें पूरी क्लास की एवरेज निकालनी है। सो इसको भी उसी तरह से करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डाटा, देन लिखेंगे एवरेज। सो क्या आएगा, आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, पर अगर आप डेविएशन से करोगे सो आपको आंसर जो है वो जल्दी मिलेगा। सो क्या है, पहले 20 स्टूडेंट्स की एवरेज है 80, नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स की है 50।
सो हम सपोज करते हैं टोटल एवरेज कितनी मान लेते हैं, 50 और 80 के बीच का कोई नंबर लेते हैं, 60 ले लेते हैं। ओके, सो अब हम डेविएशन निकालेंगे। सो डेविएशन को डी लिख रही हूँ। सो 60 जो है 80 से 20 कम है, मतलब 80 ज़्यादा है ना 60 से, सो क्या आएगा +20। सो इसको हम रेशो में लिख सकते हैं 2:1। ओके, काट सकते हैं डाटा को। सो क्या आएगा 20 × 2 करेंगे, 50 कम है 10, सो -10 × 1 आ जाएगा। ओके, अपॉन में क्या आएगा हमारा, क्या आया हमारा +20 × 2 करेंगे -10 × 1 अपॉन क्या आ जाएगा 2 + 1 हो गया हमारा 3, कितना आ गया -40 सॉरी +40 -10/3 कितना आ जाएगा ये 30/3 जो हो गया हमारा 10। सो हमारी डेविएशन आ गई 10 की, मतलब +10 की पॉजिटिव आई। सो इसका मतलब हमने जो एवरेज निकाली उससे जो एक्चुअल एवरेज है वो कितनी है, एक्चुअल एवरेज कितनी आ जाएगी हमारी 60 में डेविएशन जो है ऐड होगी, कितनी आ गई +10। सो हो गई हमारा आंसर 70। सो 70 दिया है हमारे फर्स्ट ऑप्शन में। सो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।